ये लेख कुंती का त्याग नामक अध्याय है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत की एक कथा है। इसमें पांडवों और उनकी माता कुंती के वनवास के बाद के काल का वर्णन है, जब वे ब्राह्मणों का वेश धारण करके भिक्षा मांगते हुए जीवन यापन कर रहे थे। 1. हस्तिनापुर राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी पांडवों को भटकने और भिक्षा पर जीवन यापन करने के लिए विवश होना पड़ा। 2. उनकी मुलाकात ऋषि वेदव्यास से हुई, जिन्होंने उन्हें एकाचक्र नामक नगर, आधुनिक बिहार का आरा, तक पहुंचाया। 3. एकाचक्र में बका नाम का एक राक्षस निवासियों को आतंकित कर रहा था, जिन्होंने अंततः उसे प्रतिदिन एक मनुष्य और एक गाड़ी भर भोजन प्रदान करने का सौदा किया। और 4. कहानी पांडवों के राक्षस बका से मुठभेड़ के लिए आधार तैयार करती है। अनुवाद। कुंती का यज्ञ, त्याग। पांडव अपनी माता कुंती के साथ इधर उधर भटक रहे थे। वे ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे। वे भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और रात को वृक्षों के नीचे सोते थे। भाग्य और समय का कितना अद्भुत खेल है। हस्तिनापुर राज्य के उत्तराधिकारी और समस्त संसार को अपने हाथों में थामने में सक्षम पांडवों को आज भिक्षा पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दोपहर का समय था। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें वेदव्यास जी दिखाई दिए। कुंती दौड़कर वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़ीं। उनके चरणों को पकड़कर वे फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने अपने आंसुओं से उनके चरण धोए और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। वेदव्यास जी ने कुंती को सांत्वना देते हुए कहा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जो हुआ है उसे धैर्य से सहन करो। अच्छे दिन आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। वहाँ कुछ दिन रुककर समय बिताओ। वेदव्यास जी पांडवों को एक नगर में ले गए। उस नगर का नाम एकाचक्र था। आज के बिहार राज्य के शाहबाद जिले में आरा नाम का एक बड़ा नगर है। महाभारत काल में आरा को एकाचक्र कहा जाता था। उन दिनों एकाचक्र में केवल ब्राह्मण ही निवास करते थे। वेदव्यास जी पांडवों को एकाचक्र ले जाने के बाद वहां से विदा हो गए। पांडव एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। पांचों भाई प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे। वे भिक्षा में प्राप्त अनाज से अपना जीवन यापन करते थे। उन दिनों एक राक्षस एकाचक्र में आतंक मचा रहा था। उस राक्षस का नाम बका था। वह दिन में जंगल में छिपा रहता था। रात में वह बाहर निकलता और एकाचक्र में प्रवेश करता। जो भी उसे मिलता वह उसे मार डालता। वह केवल 1 या 2 लोगों को ही खाता था, लेकिन प्रतिदिन 15 से 20 लोग मारे जाते थे। अंततः एकाचक्र के निवासियों ने बका के साथ एक समझौता किया कि शहर से एक व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं बका के पास आएगा और बका उसे मारकर खा जाएगा। इस तरह केवल एक व्यक्ति की जान जाएगी और जो लोग बेवजह मारे जा रहे थे, वे बच जाएंगे। बाका ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया। जब उसे बैठे बैठे खाना मिला,